हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सभी राष्ट्र के आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो भारतवर्ष के हर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए 15 अगस्त के दिन। ये कोई पार्टी की बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र के गौरव की बात है। सारा भारतवर्ष, मैं सबको प्रार्थना करूं, जाति छोड़ देना, धर्म छोड़ देना, सारी वैमनस्यता हटा करके सारा भारतवर्ष अपने घर पर तिरंगे को शान से लहराए और दुनिया को दिखा दे कि हम भारतवासी अपने राष्ट्र को कितना प्रेम करते हैं। सबको जय। सारी दुनिया के लोग देखें तो सही कि आज भारत के लोग अपनी राष्ट्रभूमि को कितना प्रेम करते हैं। क्या दृश्य होगा वो सोचो, जब हर घर के ऊपर तिरंगा फहर रहा होगा। हाँ भाई, राष्ट्र सर्वोपरि है। एक पत्रकार भाई ने मुझे पूछा कि पहले राष्ट्र या पहले धर्म। अरे मैंने कहा पहले भूमि तो हो तब तो वहां रहेंगे, पहले राष्ट्र हो बाद में वहां धर्म का स्थान होता है। इसलिए जब राष्ट्र की बात आए तो हम सभी दुनिया वालों को दिखाएं, अपने राष्ट्र के प्रति हम सजग रहें। और मैं तो कहता हूं कि भारत के लोग, भारत से जुड़े लोग दुनिया में कहीं भी हों, 15 अगस्त के दिन जब हमारी आज़ादी का दिवस है, उस दिन हम लोग अपने घर के ऊपर तिरंगा लगा करके खुशियां मनाएं। जो जो लोग हमारी राम कथा से, श्रीमद् भागवत से, मेरी व्यासपीठ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं, आस्था पर सुनने वालों को भी, कि 3 दिवस का जो ये उत्सव है, 3 दिनों तक हमें अपने घर के ऊपर तिरंगे को लगा करके रखना है और ससम्मान हमारे हर घर के ऊपर तिरंगा फहरना चाहिए। और फिर देखो हमारे भारत का क्या सौंदर्य होगा। तो आप लोगों को भी प्रार्थना करूं, आज कथा विराम हो रही है, आपको अपने घर से तिरंगा न लेना हो तो यहीं से ले लेना। हम लोग केशव धाम में हैं और ये श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की ये स्मृति में ये भवन बनाया गया। केशव धाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देखरेख में ये संचालित होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि न होता तो आज शायद हिंदुत्व की भावना रखने वाले भी हमारे देश से बहुत पीछे हो गए होते। राष्ट्र की भावना को जगा करके रखने वाला एक बहुत प्यारी संस्था है। तो यहाँ ऊपर में आपको तिरंगा मिल जाएगा, छोटा बड़ा जिस साइज का आपको लेना हो, अपने घर पे बड़े शान के साथ। हम सभी को पता है, हम लोग जब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करेंगे ना, तो वहाँ बॉर्डर पर जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी खड़े रहते हैं बेचारे हमारे भारत के सैनिक, उन सैनिकों का भी सीना चौड़ा होगा, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा होगा। हम लोग नालायकी करते हैं ना, तो वो बेचारे वहां पर बॉर्डर पर उनको तकलीफ होती है कि इन लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ। हाँ, सर्दी में जहां हम लोग चढ़ जाएं तो श्वास भी न ले पाएं, वहां बेचारे वो लोग खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो भारत के उन बांकुरों के लिए, वीर जवानों के लिए उनको याद करते हुए, और जिन जिन लोगों ने हमारी राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए गर्व से हम सब लोग अपने छत के ऊपर तिरंगे का सम्मान करेंगे और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। मेरी सभी को प्रार्थना, तो समस्त भारतीयों को मेरी प्रार्थना है, अपने देश की खातिर, अपने राष्ट्र के गौरव के लिए हम सभी ये भावना रखते हैं कि हमारा भारत पुनः जल्दी से जल्दी विश्व गुरु की तरह चमकने लग जाए पूरी दुनिया में। तो हम सभी को राष्ट्र के लिए एकजुट होना चाहिए, सारी वैमनस्यता हटाकर
सारी जाति पाति, सारा संप्रदायवाद, ये सब खत्म करके एक राष्ट्र के लिए हम लोग तत्पर हों, भारतवर्ष के लिए। क्योंकि इसी धरा पर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण क्या किसी दूसरे देश को नहीं चुन सकते थे? हाँ, भारत को क्यों चुना? जरूर इस भूमि से कुछ तो है, जहां कल कल निनाद करती हुई गंगा प्रवाहित होती है। हाँ, जहां यमुना अपनी धाराओं से शहरों को पवित्र करती हुई बह रही है, जहां सरजू जैसी पवित्र नदियों की धारा हो, परमात्मा उस भूमि को चुनते हैं। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि भारत में कौन सी नदी बहुत अच्छी है? उन्होंने कहा कि हमारी जमुना मैया बहुत अच्छी है। बोले गंगा, गंगा की आपने बात क्यों नहीं की? बोले गंगा नदी नहीं है, गंगा तो भारतवासियों की मां है, मैं उसको नदी कैसे कह दूं? और गंगा में पानी नहीं बहता, उसमें तो अमृत बहा करता है। वो है भारतवर्ष। दुनिया के लोग तरसते हैं गंगा स्नान के लिए, गंगा दर्शन के लिए। हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं। तो राष्ट्रीयता की जहां बात आए, हम सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब लोग खड़े हो जाएं। वर्तमान का नेतृत्व राम भक्ति भी सिखा रहा है और राष्ट्र भक्ति भी सिखा रहा है। जहां एक ओर अयोध्या भी दुल्हन की तरह सजने लगी है, वहीं राष्ट्र भी 75वें वर्ष में एक श्रृंगार में सजकर खड़े होने को तैयार है। एक तरफ राम भक्ति और एक तरफ राष्ट्र भक्ति, ये दुनिया को दर्शन होगा इस बार। तो हम सभी को प्रार्थना करें, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।